इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारा सिलेक्शन का है। क्लिक करें तो आप देख सकते हैं बहुत सी मुख्तलिफ सिलेक्शन की ऑप्शंस हैं, उनको इंशाल्लाह अभी हम इस लेसन में कवर करेंगे। एक सिंपल बात यह है कि सारे वर्किंग एरिया को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए की शॉर्टकट है। आप देख रहे हैं कंट्रोल ए हमने प्रेस किया तो ये सारी सिलेक्शन आ गई। इस सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए या किसी भी और सिलेक्शन के टूल से सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो आपने की है, कंट्रोल डी शॉर्टकट है या ये एक निशान आपके पास यहाँ मौजूद है कंट्रोल डी का, क्लिक करने से आपकी सारी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। सिलेक्शन की मज़ीद ऑप्शन हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सिलेक्शन की मज़ीद ऑप्शंस आ गई। किसी रेक्टेंगुलर एरिया को आपने सेलेक्ट करना है तो आप इस ऑप्शन को एक्टिव करके रेक्टेंगल के ऑप्शन से एम इसकी शॉर्टकट है, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। किसी सर्कुलर एरिया को आपने सेलेक्ट करना है तो ओवल टूल के ज़रिए से आप ओवल शेप में या गोल शेप में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चारों जानिब मूव करेगा, ओवल करना चाहें या सर्कल में करना चाहें। सर्कल फिक्स करना चाहें बिल्कुल गोलाई में आए तो आप शिफ्ट के बटन को प्रेस कर लें तो आपका सर्कल बिल्कुल गोलाई में आएगा। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे या इस सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए डी सिलेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सिलेक्शन ख़त्म हो गई। सिलेक्शन के हवाले से इसके बाद जो हमारे दो टूल्स हैं वो एक लेसो टूल है और दूसरा पॉलीलाइन टूल है। दोनों बेसिकली लेसो की तरह ही काम करते हैं। फ़ोटोशॉप में हम इन दोनों टूल से वाकिफ़ हैं। लेसो टूल को सेलेक्ट करें और सिलेक्शन लेना शुरू करें किसी भी एरिया की। इस टूल को इस्तेमाल करते हुए आपने जब एक बार सिलेक्शन लेनी शुरू कर दी तो आपने माउस को मूव करते जाना है, या अगर आप किसी दूसरी डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं, टच टैब पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस डिवाइस के साथ अवेलेबल पेंसिल जो आपके पास होगी उसके ज़रिए से आप सिलेक्शन इस तरह से लेंगे। दोबारा से कंट्रोल डी किया, किसी भी एरिया पे आके हमने इस तरह से सिलेक्शन ली, आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर कोई ऐसी सिलेक्शन है जो कि निस्बतन एक ही गो में आप नहीं ले सकते तो आप पॉलीलाइन इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे हैं कि एक मकाम पे क्लिक करें, इस तरह से क्लिक करते हुए आप चलते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि आप फ्री हैंड हैं, जिस जगह भी आप क्लिक करते हैं तो एक नोट अटैच हो जाता है इसके साथ कि आप आगे चलते जाते हैं। इस तरह से आप सिलेक्शन लेके आगे आगे जा रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ से हम इसके साथ साथ आगे करीब आके, अगर कुछ ज़्यादा सेंसिटिव सिलेक्शन है तो आप बिल्कुल करीब आके लेंगे। हम बिल्कुल फ्री हैंड जल्दी से इसकी सिलेक्शन ले रहे हैं। सिलेक्शन मुकम्मल करने के बाद आप डबल क्लिक कर दें, सिलेक्शन मुकम्मल हो गई। कंट्रोल डी हमने कर दिया डी सिलेक्ट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास मैजिक वांड टूल है, W इसकी शॉर्टकट है। आप देख सकते हैं शॉर्ट कीज़ में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन M शॉर्टकट है, ओवल सिलेक्शन की शॉर्टकट नहीं है, लेसो की L है, पॉलीगॉन की नहीं है और मैजिक वांड की W है। L हमारी लेसो टूल की फ़ोटोशॉप में भी यही शॉर्ट की है और W मैजिक वांड के लिए भी हमारी फ़ोटोशॉप में यही शॉर्ट की है। मैजिक वांड को आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ टॉलरेंस लेवल की एडजस्टमेंट आ गई। बाय डिफ़ॉल्ट 32% है। टॉलरेंस से क्या मुराद है? टॉलरेंस से मुराद ये है कि आप जिस जगह क्लिक करेंगे वहाँ जो एक ही रंग के पिक्सल्स हैं उनको किस हद तक ये टॉलरेट करे और किस हद तक टॉलरेट ना करे। अब देखिए 32% पे अगर इस डार्क एरिया पे आके हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में एक छोटी सी सिलेक्शन नज़र आ रही है क्योंकि टॉलरेंस लेवल 32 था। कंट्रोल डी हमने किया, टॉलरेंस लेवल को हमने बढ़ाया, अब 189 पे हम आ गए। अब 189 पे अगर इस जगह हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं इस तरह से सिलेक्शन आ रही है। अब टॉलरेंस लेवल को हम बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, 1 के ऊपर हम आ गए। अब दोबारा से इस जगह क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कि अब मज़ीद इसने कम पिक्सल्स सिलेक्ट किए हैं। अगर यहाँ क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रहा। यानी टॉलरेंस लेवल आप अगर कम करेंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंस को टॉलरेट नहीं करेगा, यानी ज़रा सा भी फ़र्क होगा तो वो अगले पिक्सल की सिलेक्शन नहीं लेगा। लेकिन टॉलरेंस लेवल को अगर आप ऊपर ले जाएं तो अब आप देख रहे हैं कि ये पिक्सल्स के आपस में मिलने जुलने को उस कदर सख्ती से नहीं लेगा जैसा कि पहले ले रहा था। क्लिक करने से आप देख रहे हैं कि इसने मिलते जुलते ज़्यादा पिक्सल्स सेलेक्ट किए हैं। तो ये हमारा मैजिक वांड टूल है। टॉलरेंस लेवल कम बेश करने से आप किसी भी जगह की सिलेक्शन ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि वाइट एरिया जितना था ये तकरीबन सारा सेलेक्ट हो गया। टॉलरेंस लेवल अगर कम करें कंट्रोल डी करके आप दोबारा से क्लिक करें मैजिक वांड के साथ, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी सिलेक्शन यहाँ आ रही है, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहा। अगर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाएं 36% पे क्लिक किया, ये एरिया सेलेक्ट हुआ, ये एरिया, तो आप एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसी सिलेक्शन के अंदर मज़ीद सिलेक्शन को ऐड करना चाहें तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे और आगे क्लिक करते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन इसमें ऐड होती चली जा रही है। इसी तरह अगर सिलेक्शन में से आप इसको रिमूव करना चाहें
आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये ब्लू साइन पहले यहाँ था, फिर यहाँ, और अब इस ऑप्शन के नीचे आ गया जो कि रिमूव का है। आप क्लिक करें तो आप इन एरियाज़ को अपनी सिलेक्शन से इसी तरह से निकाल भी सकते हैं। ऐड करने के लिए ऐड के ऑप्शन और रिमूव करने के लिए रिमूव के ऑप्शन। बीच में आप देख सकते हैं रिप्लेस की ऑप्शन है। रिप्लेस का मतलब ये है कि पहले की सिलेक्शन को छोड़ देगा और नई जगह सेलेक्ट कर लेगा। पहले आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी सिलेक्शन हमें यहाँ कुछ इस एरिया में नज़र आ रही है। हम अगर यहाँ क्लिक करें तो आप देख सकते हैं बाकी सारी सिलेक्शन ख़त्म हो गई, सिर्फ ये जगह रह गई। अगर हमने ये एरिया सेलेक्ट किया और चाहा कि अब मज़ीद ऐड करें तो अब आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन किसी मौके पे आपने चाहा कि बाकी तमाम सिलेक्शंस ख़त्म हो जाएं, सिर्फ एक जो नई सिलेक्शन आप करने जा रहे हैं वो आ जाए, तो उस सूरत में रिप्लेस की ऑप्शन को आप इस्तेमाल करेंगे। डीसेलेक्ट करने के लिए वही ऑप्शन यहाँ भी मौजूद है, क्लिक करें तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से कुछ सिलेक्शन हम लेते हैं और इस ऑप्शन को जो कि इन्वर्स की है देखते हैं। क्लिक किया तो इन्वर्स ने इस सारी सिलेक्शन को पलट दिया, यानी जो एरियाज सेलेक्टेड थे उनको छोड़ के बाकी सारे एरियाज़ की सिलेक्शन ले ली। अगरचे आपको यहाँ ये डैश लाइंस एनिमेट करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन बेसिकली इस हिस्से को छोड़ के इसने इसके उलट जो बाकी सारे हिस्से थे उनकी सिलेक्शन ले ली। इन्वर्स सिलेक्शन की ऑप्शन अगर आप फोटोशॉप में इस्तेमाल कर चुके हैं तो ये उसी तरह का बिहेवियर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये थी हमारी सिलेक्शन से रिलेटेड ऑप्शंस जो कि इस ग्रुप में आपके पास मौजूद थी। ये दोनों ऑप्शंस इस पूरे बार को हमने फर्दन देखा है। एक ऑप्शन जो हमारी यहाँ रहेगी वो ये है कि सैम्पल 1 सैम्पल ऑल लेयर्स, कि आप एक लेयर से लेना चाह रहे हैं या तमाम लेयर्स को लेना चाह रहे हैं। अगर आप ऑन कर देंगे तो ये ऑल लेयर्स आप देख रहे हैं कि इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है कि अब आपकी सिलेक्शन बाकी लेयर्स को भी मुमकिन है कि आपका ये बैग्स मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर हों। तो आपने अगर इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया तो ये जो ओवरऑल इमेज नज़र आ रहा है उसको इस्तेमाल करेगा। अदरवाइज़ आप सिर्फ एक लेयर पे रहते हुए उसकी सिलेक्शन ले सकेंगे। लेयर्स को भी हमने स्केचबुक में नहीं पढ़ा, लेकिन अदरवाइज़ हम बहुत से दीगर कोर्सेज़ में इसको स्टडी कर चुके हैं, जैसा कि हमारे कॉन्सेप्ट स्केचिंग के इन्हीं कोर्सेज़ में, जिसमें कि हमारा माई पेंट और क्रीटा भी शामिल है, तो उसमें भी हम लेयर्स को पहले देख चुके हैं। अभी कोई हमने लेयर्स को यहाँ नहीं देखा, लेकिन आप अगर जानते हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि इस ऑप्शन का क्या मकसद है। बाकी ओवरऑल ऑप्शन जो हमने सिलेक्शन से रिलेटेड थी वो कवर कर लिए हैं।